हाय एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग? तो आज बात करेंगे हम लोग कि सीटेट में लास्ट के 20 से 30 दिनों में आपको क्या स्ट्रेटेजी अपनानी है कि आपका स्कोर 120 प्लस हो, क्योंकि सीटेट में 110 प्लस 120 प्लस को एक अच्छा स्कोर माना जाता है। आपने अब तक बहुत सारी थ्योरीज को पढ़े होंगे, बहुत सारी चीज़ों को पढ़े, कंटेंट को पढ़े हैं। तो आज हम लोग बात करेंगे कि उसको कैसे इम्प्लाई कर सकेंगे क्वेश्चंस के साथ, क्योंकि आपने थ्योरी पढ़ा है, आपको है क्वेश्चंस में इम्प्लाई करना है। तो बात करते हैं। और अगर आप सीटेट में एक सीरियस कैंडिडेट हैं, आपको एक अच्छा स्कोर करना है, तो आपके लिए ये वीडियो है। या अगर आप सिर्फ क्वालिफाई करना चाह रहे हैं तब आप जा सकते हैं। तो अच्छा स्कोर के लिए हम बताएंगे कि आपको करना क्या है। सीटेट में 60% क्वेश्चंस सीडीपी का रहता है। अब बोलिएगा कैसे? तो सीडीपी को हम पेडागोजी के नाम से बोलेंगे कि सारे सब्जेक्ट में 15-15 नंबर का पेडागोजी रहता है, और जो सीडीपी होता है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड साइकोलॉजी, उसमें 30 नंबर अकेले सीडीपी रहता है। बाकी के 4 सब्जेक्ट में 60 नंबर, तो टोटल 90 नंबर, यानी 60% चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी का सवाल रहता है। और 40% जो बच रहा है 60 नंबर, वो आपके कंटेंट से रहता है। वो भी कंटेंट लैंग्वेज 1 और 2 में आपका गद्यांश और पद्यांश रहता है। तो बात करते हैं कि अब पढ़ना क्या है आगे के दिनों में, क्योंकि एग्जाम का अब ज़्यादा दिन बचा नहीं है। आपको 20 दिसंबर के बाद आपका एग्ज़ाम डेट आ जाएगा, एडमिट कार्ड भी आ जाएगी। तो बताना यह है कि सीडीपी में आपको अब क्या करना है। अगर आपको अच्छा स्कोर करना है तो सीडीपी में अब यहाँ से आपको, अगर आपने पियाजे का थ्योरी को अच्छे से कर लिया है तो एक बार और देख लेना है। नहीं किया है तो पियाजे के थ्योरी को बहुत अच्छे से करना है, क्योंकि चाइल्ड साइकोलॉजी का फादर किसको बोला जाता है? पियाजे को। और इसके पियाजे से हर सेट में 2021-22 का जो ऑनलाइन मोड हुआ था, उसमें 20 से 30 प्रश्न पूछा गया है। कहीं डायरेक्टली पूछा गया है और कहीं इनडायरेक्टली पूछा गया है, लेकिन यहां से क्वेश्चन बहुत ज्यादा रहा है। और मैं ये बातें क्यों कह रहा हूं? क्योंकि मैं अपने अनुभव के आधार पर कह रहा हूं। मैंने सीटेट में एक अच्छा स्कोर किया है, और एक बार नहीं बल्कि कई बार किया है। हमने जिन लोगों को गाइडेंस की है, उन लोगों ने सीटेट में अच्छा किया है। 110 प्लस का स्कोर उन लोगों ने किया है जिन लोगों को हमने गाइडेंस दी है, जिन लोगों को हमने गाइड किया है। और मेरा एक अच्छा स्कोर है सीटेट में, और मैं अपने अनुभव के आधार पर कर रहा हूं। तो आपको पियाजे का थ्योरी पढ़ना है, वायगोत्स्की का थ्योरी पढ़ना है, क्योंकि इन दोनों से क्वेश्चन बाहर नहीं है। चाइल्ड डेवलपमेंट एंड साइकोलॉजी पियाजे और वायगोत्स्की से बाहर नहीं है। इनका कॉग्निटिव डेवलपमेंट और वायगोत्स्की साहब का सोशल लर्निंग और सांस्कृतिक, जो वो 3 ये दिया है, थ्योरी दिया है वाइगोत्स्की साहब ने, उसको अच्छे से करना है। इसके अलावा आपको गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत और कोहलबर्ग का मोरल डेबिलिटी वाला सिद्धांत, आपने अगर इन 4 थ्योरी को अच्छे से कर लिया तो आपने सीडीपी का पूरा सवाल कर लिया। 90 में से आपने 70 सवाल कर लिया। क्योंकि 1-2 क्वेश्चन आपके और भी साइकोलॉजिस्ट हैं उनसे रह सकता है, लेकिन आप एक क्वेश्चन के लिए बड़ी बड़ी थ्योरी नहीं पढ़ी, क्योंकि अब आपके पास टाइम कम है। तो जहां से ज्यादा सवाल होता है, मैक्सिमम सवाल पूछा जाता है, हम उसको पढ़ेंगे। इन 4 लोगों की थ्योरी को आपको अच्छे से पढ़ना है। इसके बाद इसको इम्प्लाई कहाँ करेंगे? तो आपको
प्रीवियस ईयर पेपर बनाना है, और स्पेशली 2021-22 का जो ऑनलाइन मोड हुआ था वो सारे प्रश्न आपको बनाना है। 22 सेट हुआ है उसमें। मैं अपने YouTube चैनल मैथ एक्सपर्ट पॉइंट में उसका सॉल्यूशन एनालिसिस के साथ करा रहा हूं, और आप में से किसी को अगर प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर चाहिए तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। नोट्स चाहिए तो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको नोट्स भी दिला देंगे, लेकिन आपका स्कोर अच्छा होना चाहिए। आपका स्कोर अच्छा रहेगा, हमें मोटिवेशन मिलेगी। तो आपको प्रीवियस ईयर का पेपर करना है अब यहां से, और डेली एक सेट करना है, क्योंकि 22 सेट में एग्जाम हुआ है। 22 दिन आपको प्रीवियस ईयर पेपर एक एक सेट करके बनाना है। एनालिसिस हमारे YouTube चैनल में मिल जाएगा। क्वेश्चन पेपर चाहिए तो आप हमसे कांटेक्ट करें, हम आपको क्वेश्चन पेपर अवेलेबल करा देंगे। ये तो हुई सीडीपी की बात। अब मैथ्स में 15 तो पेडागोजी का सवाल रहेगा, जो आपको देखिए पेडागोजी का कोई स्पेशल बुक नहीं होता है। आप बोलेगा कि पेडागोजी का कोई स्पेशल बुक पढ़ के अच्छा कर लेंगे, तो नहीं, आपको प्रैक्टिस सेट हल करना पड़ेगा। प्रैक्टिस सेट मीन्स प्रीवियस ईयर। आपके पास समय है तो 2011 से 22 तक के प्रीवियस ईयर को हल कीजिए। अगर समय नहीं है तो 2021-22 के ऑनलाइन मोड में जो हुआ था एटलीस्ट उसको हल कीजिए। अब मैथ्स के लिए तो आपको कंटेंट में क्या करना है बताएंगे, और प्रीवियस ईयर से आपको पेडागोजी सॉल्व हो जाएगा। और कंटेंट में आपको सिमेट्री और ज्योमेट्री में जो वर्ग, आयत, त्रिभुज, थोड़ा बहुत इनकी जो क्वालिटी होता है, प्रॉपर्टीज को जान लेना है, और प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू आपने इन सबको अगर, और नंबर सिस्टम में जो थोड़ा बहुत है उनको अच्छे से कर लिया तो कंटेंट में आपका 10 मैथ बन जाएगा। और आपका मैथ बहुत वीक है तब, यानी तो मैथ के आप अगर स्टूडेंट हैं, आपका मैथ अच्छा रहा है तो आप 15 में 14 कर सकते हैं, 14 कर सकते हैं। तो आपको जो प्लेस वैल्यू, सिमेट्री, ज्योमेट्री मेरे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। बाकी प्रीवियस ईयर, इसमें भी प्रीवियस ईयर कंटेंट और पेडागोजी दोनों के लिए। अब मैं फिर से कह रहा हूं, ये वीडियो मैं सिर्फ और सिर्फ इसलिए बना रहा हूं क्योंकि हमने देखा कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने बहुत कुछ पढ़ा है, लेकिन सीटेट में जो चीज पूछेगा उन्होंने वो चीज नहीं पढ़ा है। और यही कारण है कि सीटेट में 90% बच्चों का रिजल्ट नहीं होता है, जबकि सीटेट का एग्जाम इतना टफ भी नहीं है। तो क्या होता है कि अच्छा गाइडेंस नहीं मिल पाता है। हम बहुत कुछ पढ़ लेते हैं, लेकिन हम वो चीज़ नहीं पढ़ते हैं जो हमें पढ़नी चाहिए, जो एग्जाम में आए। तो आपको सिर्फ प्रीवियस ईयर यहां से हल करना है, बाकी मैथ्स के लिए आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है। आप सीडीपी के लिए तो बता ही दिए, ये 4 थ्योरी और प्रीवियस ईयर। ईवीएस में क्या पढ़े? ईवीएस में जितना पढ़े उतना कम है, इसलिए ईवीएस को सिर्फ एनसीईआरटी यहां इसको पढ़ना है, प्लस पेडागोजी के लिए प्रीवियस ईयर पढ़ना है। प्रीवियस ईयर, क्योंकि एनसीईआरटी को अगर आप पढ़ लीजिएगा तो सिर्फ एनसीईआरटी से 10 यहां से 10 क्वेश्चन बन जाएगा इजीली। और ईवीएस का पेडागोजी सबसे इजी पेडागोजी होता है, और आपने अगर प्रीवियस ईयर को अच्छे से हल किया है तो आपको यहां से एटलीस्ट हम बोल रहे हैं कम से कम 14-15 भी हो सकता है, आप पेडागोजी सॉल्व कर लीजिएगा तो 24 नंबर आपका यहां से आ जाएगा। लैंग्वेज 1 और 2 में 15-15 नंबर का जो कंटेंट होता है वो तो गद्य और पद दिया हुआ होता है, उसको आपको आंसर खोजना है। तो वहां से आप 30 नंबर में अगर कम से कम आप अगर कीजिएगा तो 26 नंबर कर लीजिएगा। बाकी पेडागोजी के लिए हमने सीरीज चलाया है, आप वहां से हिंदी पेडागोजी देख सकते हैं। तो बाकी के 30 नंबर में आप अगर आपने कम भी मेहनत किया तो 12-24 नंबर ला सकते हैं। लैंग्वेज 1 और 2 की हम बात कर रहे हैं। और
आपने अगर सीटेट में सीडीपी को अच्छे से किया है, क्योंकि मेरा सीडीपी में तो 30 आउट ऑफ 30 रहा है, अगर आप अभी से भी इसको कर लीजिएगा 4 थ्योरी प्लस प्रीवियस ईयर, तो आपका 25 मार्क्स ये इसमें प्लस हो सकता है, कम नहीं होगा। मैथ्स में आपको 10 + 14 मिल जाएगा, और बाकी के सब्जेक्ट में जैसे लैंग्वेज 1 और 2 में दोनों में 48-50 इजीली आ सकता है। जैसा हमने कहा है वैसा कीजिएगा, तब आप बड़ी बड़ी थ्योरी पढ़ने लगेंगे, बड़ी बड़ी बुक्स पढ़ने लगेंगे, तब आपका अच्छा स्कोर नहीं होने वाला है। आप प्रीवियस हल कीजिए ना भाई, प्रीवियस में सारा कुछ है। सीटेट का एक ये खूबी है कि वो प्रीवियस ईयर से ही 80% क्वेश्चंस उठा लेता है, भले ही उसका जो पूछने का तरीका है बदल दे, लेकिन बात वही रहता है। और उसके लिए आपको ईवीएस और बाकी सारे सब्जेक्ट का पेडागोजी को हल करने के लिए एनईपी 2020 को अच्छे से पढ़ना है। इसके कुछ कीवर्ड्स भी दिए हैं जिसको हम अपने यूट्यूब चैनल में करा दिए हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, एनईपी 2020 और एनसीएफ 2005। ये दोनों चैप्टर ये दोनों जो है सीटेट के लिए रामबाग है। क्यों? क्योंकि यहां से और यहां से आपको सारे सब्जेक्ट में पूछे जाते हैं। आपको इन दोनों को अच्छे से पढ़ना है। ओवरऑल आपको प्रीवियस ईयर का सारा करना है, और अगर आपने ऐसा कर लिया तब आपका स्कोर कितना बनने वाला है, आपको 25 मार्क्स आ जाएगा सीडीपी से, 24 नंबर मैथ से, 24 नंबर आपका ईवीएस से, और 26 और 24 50 होता है तो हम 48 मान लेते हैं, 24 करके लैंग्वेज से। अब ऐड कर देते हैं, 5 4 9 4 13 17 और 4 21 हासिल 2, 5 2 और 2 4 2 6 2 8 और 2 10 और 2 12। आपका स्कोर 121 हो रहा है। चलिए इसमें 5 नंबर और कम कर लेते हैं, सारे सब्जेक्ट में एक एक नंबर करके 116 मार्क्स आ रहा है। और मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूं कि आपने अगर इन चीजों को कर लिया तो आपका 116 मार्क्स प्लस आएगा, कम नहीं आएगा। तो इसके लिए आपको सीडीपी में पियाजे, वाइगोत्स्की, गार्डनर और कोहलबर्ग का थ्योरी पढ़ना है। मैथ्स कंटेंट के लिए आपको सिमेट्री, ज्योमेट्री, प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू और नंबर सिस्टम, जिसमें आपका आ गया प्राइम नंबर, इवेंट नंबर, ऑड नंबर, इसको पढ़ लेना है। 10 कंटेंट आ जाएगा। प्रीवियस ईयर पेडागोजी को हल करेंगे। मैंने अपने चैनल में मैथ्स पेडागोजी के नाम से कुछ वीडियोस बनाए हैं, अगर वहां से कर लेते हैं तो आप इजीली 13-14 नंबर ला सकते हैं। ईवीएस के लिए आप एनसीईआरटी पढ़ लेंगे, नोट्स मेरे पास है, आप हमको मैसेज करें, व्हाट्सएप करें, हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दिला देंगे। प्रीवियस ईयर से ईवीएस का पेडागोजी सबसे आसान पेडागोजी है, 14 नंबर ला सकते हैं, तो 24 नंबर। बाकी लैंग्वेज के लिए आप ओनली प्रीवियस ईयर, बाकी कुछ भी नहीं पढ़ना है, सिर्फ प्रीवियस ईयर। अब अगर आपके पास टाइम है तो मैथ्स के लिए, अगर आपके पास टाइम है तब, क्योंकि जरूरी नहीं है कि यहां से क्वेश्चंस पूछा जाएगा, तो आप 1 नंबर के लिए जो ज्योमेट्री का के बारे में बताए थे वान हेले साहब, उनके स्टेज को पढ़ लेना है। वान हेले, उनके स्टेज को पढ़ लेना है। उन्होंने 5 स्टेज दिया था, तो उनको आपको पढ़ लेना है। बाकी आपको एनईपी 2020, एनसीएफ 2005 और प्रीवियस ईयर स्पेशली 2021-22 के ऑनलाइन मोड वाला करना है। आपका स्कोर 116 आ जाएगा, और आपको प्रीवियस ईयर का सारा एनालिसिस हमारे चैनल में मिलेगा। हम सारा करा रहे हैं, 2021-22 का अभी करा रहे हैं। अब इसके बाद 2011 से 22 तक का प्रीवियस मेरे पास अवेलेबल है। आप में से अगर किसी को चाहिए तो आप हमसे कांटेक्ट करें, फ्री ऑफ कॉस्ट नोट्स और प्रीवियस ईयर आपको मिल जाएगा। और जाते जाते आपको इतना कहेंगे, चैनल में अगर नए हैं तो लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें।
क्योंकि हमने आपको जेन्युइन चीज बताई है। मेरा मकसद YouTube में ऐसा नहीं है कि आप मेरे वीडियो को ज्यादा वॉच कीजिएगा तो पैसे आएगा, ऐसा नहीं है। चैनल मोनेटाइज नहीं है। मैं आपको ये इस बात इसलिए बताया क्योंकि मैंने सीटेट में एक अच्छा स्कोर किया है और हमने जिन लोगों को गाइड किया है उन लोगों को अच्छा स्कोर आया है, लेकिन वो लोग मेरी बातों को फॉलो किए हैं। यहाँ से सब्जेक्ट में हमने जिस चीज को कहा है उन लोगों ने उसी चीज को पढ़ा है। क्योंकि अक्सर YouTube में हम देखे हैं बहुत सारी चीजों को पढ़ा दिया जाता है, अच्छा है, गलत नहीं कर रहे हैं, बहुत अच्छा है, लेकिन आपके पास उसके लिए समय होना चाहिए। आपको सीटेट के लिए 6 महीने का समय देना होगा, तब आपका सीटेट का स्कोर 135 प्लस होगा और KVS का स्कोर आपका अच्छा रहेगा। लेकिन आपको एक अच्छा स्कोर सीटेट में करना है, कम दिनों में करना है, तो आपको ये चीज अपनाना पड़ेगा और आपका स्कोर 115 प्लस या 120 प्लस आ सकता है। क्योंकि मैंने पिछली बार जिन लोगों को गाइड किया था उन लोगों में 114, 113, 107, 112 ऐसे मार्क्स हैं, क्योंकि उन लोगों ने मुझे फॉलो किया था। तो आप भी इन चीज़ों को कीजिए। प्रीवियस ईयर और नोट्स मेरे पास है, आप हमसे कांटेक्ट करें, कमेंट कर दें वीडियो के नीचे, हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करा देंगे। चैनल में नए हैं, लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग।